नया घर खरीदते ही अगर आपको पता चले कि उस घर का फाउंडेशन, बिजली के फिटिंग से लेकर सैनिटरी का प्रोडक्ट सब 2 नंबर का लगा है, तो आपको कैसा लगेगा? घर खरीदने समय बिल्डर या एजेंट आपको सब कुछ टिप टॉप दिखाता है, आपको लगता है कि क्या घर है, महल जैसा। लेकिन जैसे ही आप उस घर में रहना स्टार्ट करते हैं, दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। कभी बिजली की वायरिंग खराब हो जाती है, तो कभी फर्निश्ड घर का सामान जो है वो जवाब देने लगता है। ये समस्या पूरे देश के होम बायर्स की। बिल्डर घर बेचने के समय जो एग्रीमेंट बनवाते हैं, उसमें लिखा होता है कि बाथरूम की फिटिंग से लेकर मॉड्यूलर किचन तक सब में A1 सामान यानी अच्छी और ब्रांडेड कंपनी का सामान लगाया हुआ है। लेकिन असलियत धीरे धीरे सामने आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स पर लगाम लगाने के लिए एक समान मॉडल बिल्डर्स खरीदार समझौते की वकालत की, यानी इसे देश की जरूरत बताया है। अब क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI का बयान, यूनिफॉर्म बिल्डर्स बाय एग्रीमेंट क्या होता है और इससे घर खरीदारों को क्या फायदा मिलेगा, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI DY चंद्रचूड़ का क्या कहना है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस केस का टाइटल जो है उसका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डायरी नंबर 22396/2020। लाइव लॉ के मुताबिक इसी केस की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि ये मॉडल समझौता पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा पूरे देश में बिल्डरों द्वारा खरीदारों को धोखा दिया जा रहा है। अब अगर हमारे पास मॉडल समझौता है तो कम से कम कुछ गारंटी तो होगी। बिल्डरों द्वारा खरीदारों पर लगाए जाने वाले शुल्क में कुछ तो एक रूपता होगी। इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने क्या कहा, ये खुद ही सुनिए। यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट और यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और इसी तरीके से एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। आज की डेट में जितने बिल्डर हैं सबका अपना अलग अलग एग्रीमेंट है। किसी का 50 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 60 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 40 पेज का एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में सारी बकवास लिखी होती है, लेकिन जो काम की बात है वो बिल्कुल नहीं लिखी होती। जितने भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा होता कि जो फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, M20 होगी, M25 होगी, फाउंडेशन की थिकनेस क्या होगी, फाउंडेशन में सरिया का साइज क्या होगा, फाउंडेशन में सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा होता। कॉलम जो बनेगा वो कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम की क्या साइज होगी, कॉलम की क्या स्ट्रेंथ होगी, M20 होगा, M25 होगा, M30 होगा, M40 होगा, जो भी है कहीं कुछ नहीं लिखा होता। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होता पंखा किस क्वालिटी का होगा, वायर किस कंपनी का होगा, वायर किस क्वालिटी का होगा, जो और भी चीज़ें दी जाएंगी वो किस क्वालिटी की होगी। अगर उसको फर्निश करके दे रहे हैं तो उसमें जो फर्नीचर लगेगा वो किस क्वालिटी का होगा, किस लकड़ी का होगा, कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है, 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे, वो भी इंग्लिश में। भारत के 90% लोग इंग्लिश को नहीं समझते, केवल 10% लोग इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को बोल पाते हैं। 90% लोगों को इंग्लिश पता ही नहीं है, लेकिन सारा का सारा एग्रीमेंट बनता है इंग्लिश में। तो लोग मजबूरी में जब मकान खरीदने जाते हैं, या चाहे वो मल्टी स्टोरी खरीदें या इंडिपेंडेंट खरीदें, मजबूरी में वो साइन कर देते हैं बिना पढ़े लिखे, और बाद में उसी से ब्लैकमेल किया जाता है। एग्रीमेंट में ये तो लिख दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपके ऊपर 12% ब्याज लगेगा, या 15% ब्याज लगेगा, या 20% ब्याज लगेगा। लेकिन अगर पोजेशन लेट हुआ तो कितना ब्याज लगेगा, कहीं नहीं लिखा होता। तो पूरी तरीके से आज की डेट में जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो एक तरफा है। बिल्डर बना देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, अपने आराम अपने लिए बनाते हैं, उसमें बायर के लिए कुछ होता ही नहीं है। और यही नतीजा है कि पूरे देश में इतने केसेस चल रहे हैं, और ज़्यादातर केस में
बायर को लाभ नहीं मिल पाता, बायर को वो सहूलियत नहीं मिल पाती। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सभी राज्यों का इनपुट था उसको भी लिया है। सभी राज्यों ने अपना अपना जवाब दे दिया है। क्रेडाई भी आ गया है, कुछ बिल्डर एसोसिएशन भी आ गए हैं, हरियाणा की सरकार भी आ गई है, नागालैंड की सरकार आई है। नागालैंड की सरकार कह रही है कि आर्टिकल 371 के कारण ये रेरा उसके ऊपर लागू नहीं होता। बड़ी दुख की बात है। बिल्डर बायर चाहे वो नागालैंड का हो चाहे वो गुजरात का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बायर की जो समस्या है वही नागालैंड में भी है, वही दिल्ली में है, वही गुड़गांव में है। लेकिन नागालैंड की सरकार कह रही कि नहीं, ये यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, विरोध करने आ गई है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि BBA यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या होता है। जब भी आप घर या फ्लैट खरीदते हैं तो आप बिल्डर के साथ BBA यानी बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये घर खरीदने वाले यानी आपको और बेचने वाले यानी बिल्डर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस एग्रीमेंट में बिल्डर और खरीदार के बीच लेन देन के सभी नियम और शर्तें जो हैं वो शामिल होती हैं। इसमें फ्लैट या घर से जुड़ी सभी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे कि घर का साइज क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, पार्क कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, आपका फ्लोर एरिया कितना होगा, घर में बिजली पानी का कनेक्शन, घर की कीमत जैसे सभी शर्तें इसमें लिखी और शामिल होती हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा, इस बात को समझिए। कई राज्यों में पहले से ही मॉडल एग्रीमेंट मौजूद है, तो कई राज्यों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कई राज्यों में एग्रीमेंट पेपर 20 पेज का होता है तो कहीं 50 पेज, यानी एक समानता कहीं भी नजर नहीं आती। इसके अलावा अभी रियल एस्टेट में कई एग्रीमेंट एक तरफा और मनमाने तरीके से बनाए जाते हैं, यानी वन साइडेड होते हैं। ये एग्रीमेंट फ्लैट खरीदारों के हितों को नजरअंदाज करने वाले हैं। इसमें एक और चुनौती होती है, वो है लैंग्वेज। तमाम एग्रीमेंट्स आम बोलचाल की भाषा में ना बनाकर इंग्लिश में बनवाया जाता है। देश की अधिकतर आबादी, आपको पता ही है, इसको समझ नहीं पाती, या यूं कहें तो इसकी बारीकियों को समझ नहीं पाती। लेकिन जब विवाद की स्थिति बनती है तो बिल्डर एग्रीमेंट की शर्तों का हवाला देकर बच निकलते। इसका मतलब तो यही है ना कि निजी बिल्डर फ्लैट बेचते समय अपने फायदे का एग्रीमेंट बनवा लेते। इसका नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट खरीदारों को भुगतना पड़ता है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट का भी मानना है कि मॉडल या यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट और मॉडल एजेंट बायर एग्रीमेंट से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी। फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर खरीदने वालों को बिल्डर के मनमाने और एक तरफा एग्रीमेंट से बचाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और तो और बिल्डर जानबूझकर प्रोजेक्ट्स को डिले नहीं कर पाएंगे, जैसे कि जो पोजीशन का डेट होगा उस डेट तक घर खरीदारों को फ्लैट जो है मुहैया करा दिया जाए। इसके अलावा ये भी देखा गया कि लेट पेमेंट करने पर घर खरीदारों से 15% या उससे भी अधिक का ब्याज या यूं कहें कि पेनाल्टी वसूला जाता है। लेकिन पोजीशन डिले होने पर होम बायर्स को कोई हर्जाना नहीं मिलता। इस कानून में ये भी फायदा होगा। अब ये तो बात हुई घर खरीदारों की। बिल्डर को यूनिफॉर्म बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट से क्यों नाराजगी है, ये वाला भी एंगल समझिए। बिल्डर्स और डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई के राष्ट्रीय सचिव वासिक हुसैन कहते हैं कि रेरा काम में बाधा डालने की नई खिड़की। इसी तरह से यूनिफॉर्म एग्रीमेंट भी बिजनेस में दखल डालने वाला साबित होगा। उनके मुताबिक यदि सरकार ही सब कुछ तय कर देगी तो बिजनेस कहां बचेगा, फिर कोई क्यों बिल्डर बनेगा या बिजनेस करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूनिफॉर्म एग्रीमेंट देश भर में लागू करवाना संभव है या नहीं, ये भी जानिए। ईटी से यानी इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए अर्बन प्लानिंग के जानकार मनोज सिंह मीक बताते हैं कि रेरा एक्ट में मॉडल एग्रीमेंट का प्रावधान है, इसलिए अलग से यूनिफॉर्म एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। वे बताते हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डरों को एग्रीमेंट भी रेरा के पास कराना होता है, इसलिए इसकी जरूरत कतई। लीगल एक्सपर्ट जो है रंजना चौधरी, वो कहती हैं कि जमीन या भूमि जो है राज्य का विषय यानी स्टेट का सब्जेक्ट है, इसलिए केंद्र सरकार सिर्फ एग्रीमेंट का प्रकार बता सकती है। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। उनके मुताबिक हर राज्य, शहर और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से एग्रीमेंट की शर्तें अलग अलग होती हैं, इसलिए यूनिफॉर्म एग्रीमेंट तैयार करना बेहद कठिन है। अब कैसे सब चीजें स्ट्रीमलाइंड होती हैं, इसका पता 19 जुलाई को लगेगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो है अगली सुनवाई 19 तारीख को। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।